हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे M1 यूनिट 5 मैट्रिक्स ऑल टॉपिक इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो हम देखते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे M1 यूनिट यूनिट 5 ऑल टॉपिक फार्मूला। इस यूनिट से आपके क्या होते हैं 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं या कभी कभी आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका क्या है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है और इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं। तो ए बराबर होता है आपका ब्रैकेट AIJ ब्रैकेट बंद, फिर क्या होता है m गुना में n। ये आपके मैट्रिक्स के ऑर्डर होते हैं। और ये AIJ जो होता है वो आपका होता है, I जो होता है वो आपका रो होता है, और J जो होता है वो आपके होते हैं कॉलम होते हैं। कॉलम होता है। फिर क्या होता है इसमें, अगर हम क्या होते हैं एम और एन का बात किया जाए तो ये आपका ऑर्डर होता है। जैसे लेट एग्जांपल के लिए देखा जाए तो आपका अगर ए बराबर दिया है 1 2 3, तो इसके ऑर्डर आपके हो जाएंगे 1 गुना में 3। तो जहां इसमें क्या होता है एम का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ एम का वैल्यू 1 है और एन का वैल्यू 3 है। फिर उसके बाद अगर ए बराबर आपका दिया है 1 2 3, तो इसमें क्या होता है आपका होता है 3 गुना में 1 हो जाता है, जिसमें m का वैल्यू जो होता है वो आपका हो जाता है, m का वैल्यू जो होता है वो आपका 3 हो जाता है और n का वैल्यू आपका 1 हो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैट्रिक्स के क्या टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं ये हम देखते हैं। पहला आपका टाइप होता है आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है ए बराबर आपका हो जाता है, सपोज दैट अगर हम कुछ डेटा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, तो इसमें क्या होता है आपका हो जाता है 2 गुना 5 हो जाता है। ये आपके क्या होते हैं, आपका ये वर्टिकल सेक्शन हो जाता है, ये आपका हॉरिजेंटल सेक्शन है। तो ये आपके यानी इसमें क्या होता है एम जो होता है वो आपका लेस देन एन होता है, तो ये आपका हॉरिजेंटल हो जाता है। सेकंड हम देख लेते हैं आपका होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स तो इसका फॉर्मूला होता है एम जो होता है वो आपका ग्रेटर देन एन हो जाता है। अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपका क्या होता है, थर्ड में आपका क्या होता है वो हम देख लेते हैं। थर्ड आपका हो जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स होता है। तो इसमें आपका क्या फॉर्मूला है, एम जो होता है आपका 1 हो जाता है। फोर्थ में आपका देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसमें आपका एन बराबर 1 हो जाता है। फिफ्थ आपका हो जाता है जीरो, या इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है ऑल एलिमेंट जो होता है वो आपका जीरो होता है, इसलिए इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या टाइप है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 जो है वो आपका होता है स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है m बराबर n हो जाता है। जैसे आपका a बराबर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 8। तो इसमें ऑर्डर जो होता है वो आपका 3 by 3 है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। 7 हम देख लेते हैं। 7 आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका a बराबर हो जाता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका डायगोनल, डायगोनल मतलब ये बीच का जो सेक्शन है ये आपका सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब 3 3 3, और बाकी ऊपर नीचे 0 0 होता है, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा जो है वो आपका 8 होता है, वो आपका होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका इसमें आपका एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो ए बराबर आपका हो जाएगा 3 3 3।
0 0 0 0 0 0। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है, यानी इसमें भी डायगोनल आपका सेम होता है और आपका क्या होता है, और बाकी जो होते हैं अपर एंड लोअर जो होता है वो आपका क्या होता है, 0 0 0 0 0 0। अब इसमें क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका डायगोनल जो होता है और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। डायगोनल और स्केल मैट्रिक्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके अगर इसमें 1 हो गया, -2 3 0 0 0 0 0 0, तो ये आपके डायगोनल होंगे बट ये आपके स्केलर नहीं कहलाएंगे। स्केलर में आपका होता है 2 2 2 0 0 0 0 0 0। यानी स्केलर में आपकी जो डायगोनल पार्ट है या जी जो बीच का सेक्शन है वो आपको सेम होना चाहिए। जबकि डायगोनल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये बीच का जो सेक्शन है वो सेम हो। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट जो है वो हमारा हो जाता है आपका अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू ए बराबर अपर ये बोल रहा है तो वो लोअर सेक्शन में 0 हो जाएगा, 0 0 0। फिर उसके बाद -1 -3 2 4 5। तो ये आपका क्या होता है, अपर ये बोल रहा है तो ये लोअर सेक्शन में ये 0 हो जाता है। ये लोअर बोल रहा है तो इसमें क्या होता है, अपर सेक्शन में 0 हो जाता है, 0 0 0 3 4 5 6 7। तो ये क्या होता है, ये सीन होता है। अपर ट्रायंगुलर में लोअर 0 होता है और लोअर ट्रायंगुलर में अपर ये जो सेक्शन होता है ये 0 हो जाता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरजीपीवी के लिए, जो कि आपका है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। रैंक ऑफ मैट्रिसेस होता है। इसमें आपके 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट आपका होता है मिरर मेथड, या इसे हम लोग डिटरमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। डिटरमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो इसको डिटरमिनेशन मेथड या आपका मिरर मेथड होता है। सेकंड हमारा हो जाता है आपका एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन मेथड होता है, एशेलॉन मेथड होता है। फिर थर्ड आपका हो जाता है नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड होता है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अगर क्या होता है आरजीपीवी में कोई क्वेश्चन ऐसा ये बोलता नहीं है कि आप इस मेथड से सॉल्व करें, इस मेथड से सॉल्व, ये कभी ये नहीं बोलता कि आप क्या होता है डिटरमिनेशन मेथड से सॉल्व करें या आप एप्सिलॉन मेथड से सॉल्व करें या आप नॉर्मल मेथड। आप चाहे तो कोई भी मेथड से आप रैंक ऑफ मैट्रिक निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं डिटरमिने डिटरमिनेट मेथड कैसे निकालते हैं। मेथड कैसे निकालते हैं। ए बराबर दिया है ब्रैकेट में 2 4 5 6। तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। अब इसे हमें क्या होता है डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 4 3 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए बराबर हम करते हैं क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं। जैसे आपका 2 गुना 6 हो जाएगा ब्रैकेट माइनस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हम इससे करते हैं। तो वो आपका हो जाएगा 3 गुना में 4 हो जाएगा। तो ए बराबर आपका 12 माइनस 12 हो जाएगा। तो ए बराबर आपका 0 हो गया। तो ये आपका डिटरमिनेशन मेथड हो जाता है। तो ये आपका डिटरमिनेशन मेथड होता है। इसी में आपका एक और न्यू पॉइंट पूछता है, जो कि आपका होता है, जो कि आपका पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पूछता है, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है एन ए बराबर हो जाता है एन माइनस आर। ये इसका फॉर्मूला होता है। वेयर जो एन होता है वो आपका ऑर्डर होता है और आर जो होता है वो उसका रैंक होता है। ये आपका नलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है। एक और नोट पॉइंट याद रखिएगा, स्टार है, कि आपका नलिटी जो होता है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता है, तभी वो क्या होता है फाइंड होता है। फाइंड होता है, यानी नलिटी के लिए मैट्रिक्स जो होता है वो आपका स्क्वायर होगा, तभी हम कोई भी मैट्रिक्स का नलिटी निकाल पाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। अब हम देखते हैं एशेलॉन फॉर्म कैसे निकालते हैं। एशेलॉन फॉर्म के रूल क्या है। एशेलॉन फॉर्म के रूल क्या है, या आप मेथड कह सकते हैं।
तो इसमें पहले आपका होता है ओनली वन रो ऑपरेशन आपका होना चाहिए, ओनली वन आपके रो ऑपरेशन होने चाहिए। फिर उसके बाद ये बोलता है नॉन जीरो रो होना चाहिए, नॉन जीरो रो होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स जो होते हैं, मैट्रिक्स जो होते हैं वो आपके वन से स्टार्ट होने चाहिए, वन से क्या होता है, स्टार्टिंग होने चाहिए, स्टार्टिंग होने चाहिए, होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए बराबर आपके क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट आपका वन होना चाहिए, टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट और नाइन एट टेन होना चाहिए। तो ये आपका जो स्टार्टिंग है वो आपका वन होना चाहिए। अगर आपका वन नहीं होता है तो आपको उसको वन में कन्वर्ट करना पड़ता है, वन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या मेथड है। नेक्स्ट जो है वो आपका होता है नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड। इसमें क्या है, इसमें आपका बोलता है कि आपका जो ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन जो है वो आपका क्या होना चाहिए, आई आर जो होता है वो आपका डैश जे जीरो फॉर्म में होना चाहिए, या आपका आई आर जो होता है वो आपका जीरो फॉर्म में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ए बराबर आपका फाइनल जो होता है वन 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 जीरो 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 जीरो, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट मिलने चाहिए, आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। इसमें आपका एक और पॉइंट बोलता है कि इसमें आप रो एंड कॉलम मेथड दोनों ही यूज कर सकते हैं। रो एंड कॉलम क्या होता है, बोथ मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या मेथड है। नेक्स्ट हमारा ये मेथड है कि आपका इक्वेशन जो है, इक्वेशन जो है वो आपका कंसिस्टेंसी जो है कि नहीं, इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंसी है या नहीं, इसके भी कुछ रूल है, इनके भी कुछ रूल है। वो क्या रूल है, क्या रूल है, एग्जाम्पल के लिए एक हम रूल बताते हैं। क्या होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर आपका डी वन है। फिर आपका ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर आपका डी टू होता है। फिर उसके बाद ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस C3Z बराबर आपका D3 होता है। तो इसमें आपको क्या होता है, पहला केस जो होता है वो आपका होना चाहिए AX बराबर B फॉर्म में होना चाहिए, ये आपका पहला होता है। फिर उसके बाद दूसरा में ये होता है कि आप क्या होता है, A मैट्रिक्स फिर डॉट डबल डॉट बी जो होता है, ये दूसरा केस होता है, दूसरे फॉर्म में होना चाहिए। तीसरा ये बोलता है, तीसरा ये बोलता है कि आपका क्या होता है, मैट्रिक्स ए जो होता है वो आपके मैट्रिक्स ए डबल डॉट बी जो होता है वो अगर आपके क्या होता है बराबर एन का होता है तो वो आपका इक्वेशन जो होता है वो आपका कंसिस्टेंसी सॉल्यूशन देता है, प्रोवाइड कराता है। फिर चौथा केस अगर हो जाता है, मैट्रिक्स ए जो होता है अगर वो बराबर होता है, फिर उसके बाद आपका ये मैट्रिक्स ए बी जो होता है वो आपका लेस देन एन होता है, तो वो आपका क्या होता है, इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन आपका कंसिस्टेंसी होता है, इक्वेशन आपका कंसिस्टेंसी होता है। बट आपको क्या होता है, वैल्यू जो होता है वो आपको इनफाइनाइट मिलता है, इनफाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड होता है। इसमें इक्वेशन जो होता है कंसिस्टेंट होता है, बट वैल्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, अननोन होता है, अननोन वैल्यू प्रोवाइड होता है, अननोन वैल्यू होता है। फिर सिक्स आपका होता है कि अगर मैट्रिक्स आपके बराबर होता है, मैट्रिक्स ए डबल डॉट बी के बराबर होता है, तो वो आपका क्या होता है, इक्वेशन जो होता है वो आपके कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंसी होता है, और आपको वैल्यू जो है वो आपका नोन मिलता है, वैल्यू आपके नोन मिलते हैं। तो ये आपके कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी में आपके फिफ्थ पॉइंट जो होते हैं, इसी में आपके एक फिफ्थ पॉइंट जो होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैट्रिक्स ए जो होता है आपका नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल अगर होता है मैट्रिक्स ए डबल डॉट बी, तो वो आपका इक्वेशन जो होता है वो आपका
इनकंसिस्टेंसी होता है, इनकंसिस्टेंसी होता है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका होता है होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका क्या होता है, फॉर्मूला ये है कि आपका क्या होता है, ax बराबर b, जो आपके क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, वो आपका क्या होता है, b बराबर अगर जीरो होता है और ax बराबर अगर जीरो होता है, केस वन एंड केस टू जो होता है, अगर जीरो होता है तो आपका इक्वेशन जो होता है वो आपका होमोजीनियस होता है, होता है होमोजीनियस सिस्टम होता है। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आरजीपीवी, जो कि क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि आपका होता है आइगन वैल्यू एंड आपका आइगन वेक्टर वेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके दो तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको क्या होता है, आपको एक इक्वेशन निकालना पड़ता है। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या होता है, आपका डिटर्मिनेशन ए माइनस लैम्डा आई, फिर डिटर्मिनेशन बराबर जीरो, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन निकालना पड़ता है। फिर सेकंड आपका हो जाता है ए माइनस लैम्डा वन, फिर क्या होता है, आई ब्रैकेट में आपका एक्स वन बराबर जीरो, फिर उसके बाद तीसरा आपका होता है ब्रैकेट ए माइनस लैम्डा टू आई, फिर क्या होता है, एक्स टू बराबर जीरो हो जाता है, एक्स टू बराबर जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या होते हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालते हैं। इसमें आपका फोर्थ पॉइंट ये हो जाता है क्या, कि इसमें आपको फाइनली एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर मैट्रिक्स जो होता है आपका 3 by 3 ऑर्डर है, तो उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पड़ता है, और उसमें आपको क्या होता है, थ्री इक्वेशन यूज करना पड़ता है, थ्री इक्वेशन यूज करना पड़ता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारा और ये लास्ट टॉपिक है, वो आपका होता है क्या, कैले हैमिल्टन थ्योरम कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसमें क्या बोलता है, आपको क्या होता है, ए इनवर्स फाइंड करना होता है। इसमें आपको इसमें क्या होता है, ए इनवर्स निकालना पड़ता है, जिसमें आपका फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, बेसिकली आपको क्या होता है, ए क्या होता है, डिटर्मिनेशन ए माइनस लेमडा आई जो होता है वो आपको इक्वेशन यूज करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना पड़ता है, ए इनवर्स आपको निकालना पड़ता है। तो ओके दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैट वाला। थैंक यू।